प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार चावला, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्योड़क, जिला कैथल में हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण के उप विषय अविकारी शब्द की प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज की मेरी यह प्रस्तुति कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी इस प्रस्तुति के माध्यम से अविकारी शब्द अर्थात अव्यय के शेष 3 भागों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। मेरी आज की प्रस्तुति के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं। इस प्रस्तुति के अंत तक आप समझ पाएंगे अविकारी शब्द अर्थात अव्यय का अर्थ, अविकारी शब्द के कितने भेद हैं। इसके अतिरिक्त संबंध बोधक अव्यय की उदाहरण सहित परिभाषा, विस्मयादि बोधक अव्यय की उदाहरण सहित परिभाषा तथा निपात अव्यय की उदाहरण सहित परिभाषा। प्यारे बच्चों, इससे पूर्व की प्रस्तुति में मैं आपके समक्ष अविकारी शब्द क्या है, अविकारी शब्द के अर्थात अव्यय के कौन कौन से भेद होते हैं तथा अविकारी शब्द अर्थात अव्यय के 2 भेदों की प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ था। हमने इस प्रस्तुति से पूर्व अविकारी शब्द के 2 भेद क्रिया विशेषण तथा समुच्चय बोधक का विस्तार से अध्ययन किया था। अब इस प्रस्तुति के माध्यम से सर्वप्रथम मैं आपके समक्ष पूर्व की प्रस्तुति की पुनरावृत्ति कराते हुए आपको आज के विषय की ओर ले चलूंगा। तो आओ यह जान लें अविकारी शब्द अर्थात अव्यय क्या है। अविकारी शब्द क्या है, इसकी परिभाषा इसे आप अपनी कॉपी में साथ साथ नोट भी कर लें। वे शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इनके प्रयोग के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, इन्हें नोट भी कर लें। आज, और, भी, के लिए, हाय, ये 5 शब्द जो आपके समक्ष उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किए गए हैं, ये अविकारी अर्थात अव्यय के उदाहरण हैं। अविकारी शब्द अर्थात अव्यय की परिभाषा जानने के उपरांत आओ यह भी जान लें कि अविकारी शब्द अर्थात अव्यय के भेद कौन कौन से हैं। ध्यान से देखें आप। अविकारी शब्द अर्थात अव्यय के निम्न 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय जिसे योजक भी कहा जाता है, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और 5वां तथा अंतिम है निपात। प्यारे बच्चों, इससे पूर्व की प्रस्तुति में मैं आपके समक्ष क्रिया विशेषण तथा समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में विस्तार से बता चुका हूं। अब संक्षेप में इसके बारे में आपको बताते हुए मैं इसके शेष भेदों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। अविकारी शब्द का पहला भेद क्रिया विशेषण है। क्या है क्रिया विशेषण? एक बार पुनः आपको बता देता हूं। जो शब्द क्रिया के स्थान, काल, रीति तथा परिमाण से संबंधित विशेषताएं बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके 4 भेद हैं।
कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसका हम अध्ययन पहले कर चुके हैं। अविकारी शब्द अर्थात अव्यय का दूसरा भेद जिसका हमने अध्ययन पहले भाग में किया था वह है समुच्चयबोधक अव्यय। क्या है इसकी परिभाषा? दोबारा से आप सुन लें। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चयबोधक अव्यय या योजक कहते हैं। जैसे और, लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि आदि। विद्यार्थियों, यह था अविकारी शब्द भाग 1 की पुनरावृत्ति का कुछ अंश। अब मैं अधिक विस्तार में इस पर चर्चा न करते हुए अपनी आज की प्रस्तुति की ओर आपको ले चलता हूँ। आज हम अविकारी शब्द के शेष 3 भागों का अध्ययन करेंगे। ये 3 भेद कौन से हैं? संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय तथा निपात। मैं तीनों की उदाहरण सहित परिभाषा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस चित्र को ध्यान से देखें। इसमें आप क्या क्या देख पा रहे हैं कि यह एक विमान का दृश्य है और यात्रीगण इसमें बैठे हुए हैं। चित्र में आपने देखा कि विमान माना लंदन जाने के लिए तैयार है। यात्री विमान के अंदर बैठे हैं। कुछ लोग कमर के ऊपर बेल्ट बांध रहे हैं। कुछ खिड़की के बाहर देख रहे हैं। इन चारों वाक्यों में आप लाल अक्षर से चिन्हित शब्द देख पा रहे होंगे। पहले वाक्य में के लिए, दूसरे में के अंदर, तीसरे में के ऊपर और चौथे में के बाहर। इन वाक्यों में के लिए, के अंदर, के ऊपर तथा के बाहर क्रमशः लंदन, विमान, सीट तथा खिड़की शब्दों के बाद आए हैं और इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बता रहे हैं। तो क्या निष्कर्ष निकला विद्यार्थियों? आओ यह भी जान लें कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आप देखें स्लाइड पर, पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। इस वाक्य में के लिए लाल अक्षर में जो दर्शाया गया है, चिन्हित किया गया है, यह संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। इसी तरह के भीतर, की अपेक्षा, की तरह, के लिए, के सिवा, की ओर, के द्वारा, के ऊपर, के आगे, के पीछे, के विपरीत तथा के समान, ये कुछ उदाहरण मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं जो संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। अब मैं आपके समक्ष संबंध बोधक अव्यय का सचित्र उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। देखें ध्यान से इन्हें। पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं। आप दृश्य में देख भी पा रहे हैं कि पक्षी पेड़ के ऊपर बैठे हैं। इस वाक्य में लाल अक्षर से दर्शाया गया भाग है के ऊपर। यहाँ
के ऊपर संबंध बोधक अव्यय का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार दूसरा आप दृश्य देख रहे हैं, कप्तान के पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं। क्रिकेट टीम है ये, क्रिकेट के कप्तान हैं, उनके पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं। इस वाक्य में के पीछे लाल अक्षर से चिन्हित अर्थात दर्शाया गया है, जो कि यहां संबंध बोधक अव्यय का कार्य कर रहा है। आओ अब मैं आपको संबंध बोधक अव्यय के बारे में विस्तार से आगे बताता हूं। प्यारे बच्चों, संबंध बोधक अव्यय के निम्न 10 प्रकार होते हैं। ध्यान से सुनें, लिखें तथा समझें। कालवाचक संबंध बोधक, यह पहला प्रकार है। इसके अंतर्गत पहले, आगे, पीछे, उपरांत आदि संबंध बोधक अव्यय आते हैं जो काल को दर्शाते हैं। दूसरा भेद है, इसका प्रकार है स्थानवाचक संबंध बोधक, जो स्थान को दर्शाते हैं, सामने, भीतर, निकट, यहां, वहां आदि। इसी प्रकार तीसरा इसका जो प्रकार है वह है दिशावाचक संबंध बोधक। यह वह अव्यय है जो दिशा को दर्शाता है, दिशा की ओर संकेत करता है। इसके अंतर्गत आसपास, ओर, तरफ अव्यय आते हैं। चौथा है समतावाचक संबंध बोधक। इसके अंतर्गत भांति, समान, तुल्य, योग आदि अव्यय आते हैं। पांचवा प्रकार है साधनवाचक संबंध बोधक। इसमें द्वारा, सहारे, माध्यम अव्यय आते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि यह किस साधन के द्वारा काम हुआ है। संबंध बोधक अव्यय का छठा प्रकार है विषयवाचक संबंध बोधक। इसके अंतर्गत विषय, भरोसे, बाबत अव्यय आते हैं। सातवां संबंध बोधक अव्यय का प्रकार है विरुद्ध वाचक संबंध बोधक। इसके अंतर्गत विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ अव्यय आते हैं। आठवां प्रकार है संघवाचक संबंध बोधक। इसके अंतर्गत साथ, संग, सहचर अव्यय आते हैं। नौवां प्रकार है हेतुवाचक संबंध बोधक। इसके अंतर्गत सिवा, लिए, कारण, वास्ते अव्यय आते हैं। और अंतिम प्रकार है तुलनावाचक संबंध बोधक। इसके अंतर्गत की अपेक्षा या के सामने अव्यय आते हैं। आओ संबंध बोधक अव्यय को कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी समझ लें। आप इस दृश्य को ध्यान से देखें तथा जो वाक्य उसके समक्ष लिखे हुए हैं उन्हें मैं आपके समक्ष पढ़कर सुना रहा हूँ, इन्हें ध्यान से सुनें। पहला वाक्य, वह मंदिर के सामने खड़ा है। आप दृश्य में मंदिर देख पा रहे हैं, तो वह मंदिर के सामने खड़ा है। इस वाक्य में के सामने जो लाल अक्षरों में दर्शाया गया है वह संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। दूसरा वाक्य, चोर पुलिस के कारण पकड़ा गया। चोर पुलिस के कारण पकड़ा गया। यहाँ के कारण जो लाल अक्षरों में दिखाया गया है वह संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। तीसरा, वह बच्चे के वास्ते कमाता है। यहाँ के वास्ते जो लाल अक्षरों में दर्शाया गया है यह भी संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। और अंतिम आप दृश्य देखें, शेर दिखाया गया है जो जंगल की तरफ गया। शेर जंगल की तरफ
गया। यहां की तरफ जो लाल अक्षरों में चिन्हित है वह संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। आओ अब कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं, वे क्या हैं इन्हें भी जान लें। विद्यार्थियों, जब शब्द स्वतंत्र रूप से विशेषता बताते हैं तो वे क्रिया विशेषण होते हैं, लेकिन जब वे संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं या प्रयोग होते हैं तो वे संबंध बोधक अव्यय माने जाते हैं। आओ उदाहरणों के माध्यम से इसे और अच्छी तरह समझ लें। वह सामने बैठा है। इस वाक्य में सामने स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, अर्थात सामने यहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण की भूमिका अदा कर रहा है। लेकिन दूसरे वाक्य में देखिए, वह मंदिर के सामने बैठा है। यहां के सामने से पूर्व मंदिर संज्ञा आई, अतः यहां के सामने क्रिया विशेषण न होकर संबंध बोधक अव्यय का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार राम घोड़े के पास खड़ा है। इस वाक्य में के पास से पूर्व घोड़े शब्द आया है जो उसके साथ संबंध का बोध करा रहा है, अतः यहां के पास क्रिया विशेषण न होकर संबंध बोधक अव्यय का कार्य कर रहा है। और चौथे वाक्य में देखिए आप, राम पास खड़ा है। यहां पास स्थानवाचक क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। तो विद्यार्थियों, जब शब्द स्वतंत्र रूप से विशेषता बताते हैं तो वे क्रिया विशेषण होते हैं, लेकिन जब वे संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं तो वे संबंध बोधक अव्यय माने जाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय जो अविकारी शब्द का अर्थात अव्यय का चौथा भेद मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वप्रथम मैं आपके समक्ष दृश्य लेके प्रस्तुत हुआ हूं। ध्यान से देखें। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इनके नीचे वाक्य लिखे हुए हैं जिन्हें मैं अब आपके समक्ष पढ़कर सुना रहा हूं। ओह, खिलाड़ी को चोट लग गई। पहले चित्र के नीचे आप देख पा रहे हैं ओह लाल अक्षरों से दर्शाया गया है। दूसरा वाक्य, शाबाश भारतीय टीम जीत गई। इस वाक्य में शाबाश को लाल अक्षरों से चिन्हित किया गया है। इन वाक्यों में ओह तथा शाबाश दुख तथा प्रशंसा के भाव प्रकट कर रहे हैं। ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं। विद्यार्थियों, इनकी एक पहचान होती है। ऐसे शब्दों के पश्चात विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, अर्थात इनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। तो क्या है विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा? आओ इसे भी जान लें। जिन शब्दों से खुशी, दुख, शोक, आश्चर्य, डर आदि भावों का पता चलता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। यहां वाह तथा भाई खूब लाल अक्षरों से दर्शाए गए हैं। ये दोनों शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। अगला वाक्य, हाय यह क्या हो गया। इस वाक्य में हाय विस्मयादि बोधक अव्यय है। छी कितनी मक्खियां हैं। यहां छी विस्मयादि बोधक अव्यय है। इसी प्रकार अंतिम वाक्य, काश मैं भी खेल पाता। यहां काश जो लाल अक्षरों से दर्शाया गया है वह भी विस्मयादि बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक अव्यय के निम्न भेद अर्थात प्रकार किए जाते हैं। ध्यान से देखें। आश्चर्य बोधक, इसके अंतर्गत क्या, अरे,
अहो, हैं, सच, ओह, ओहो आदि अव्यय आते हैं। शोक बोधक उफ, आह, हे राम, राम राम। हर्षबोधक, इसके अंतर्गत वाह, धन्य, आहा आदि अव्यय आते हैं। क्रोध बोधक, इसके अंतर्गत अरे, चुप। प्रशंसा बोधक शाबाश, वाह, अति सुंदर। भय बोधक हाय, बाप रे। आशीर्वाद बोधक शाबाश, जीते रहो, खुश रहो। अनुमोदन बोधक में अच्छा, हाँ, हाँ हाँ, ठीक। संबंध बोधक में अजी, हे, अरे, सुनते हो। इच्छा बोधक काश, हाय। घृणा बोधक अव्यय कौन से होते हैं? छी छी, धिक्कार, उफ, थू थू। चेतावनी बोधक अव्यय खबरदार, बचो, सावधान। विद्यार्थियों, यह थे विस्मयादि बोधक अव्यय के प्रकार। आओ आगे प्रस्तुति की ओर आपको ले चलता हूं। उदाहरण, दृश्य आप देख पा रहे हैं, कितना आकर्षक है, कितना सुंदर है। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। यहां हर्ष के भाव प्रतीत हो रहे हैं। शाबाश, बैठ जाओ, प्रशंसा के भाव प्रकट हो रहे हैं। अरे, ये तुम क्या कर रहे हो, आश्चर्य की बात यहां प्रकट हो रही है। तो इन वाक्यों में वाह, शाबाश तथा अरे विस्मयादि बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं अविकारी शब्द अर्थात अव्यय का पांचवा तथा अंतिम भेद, जिसका नाम है निपात। आओ नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। हालदार साहब अब भी समझ नहीं पाए। कल मेरा मित्र भी आएगा। हमने ही यह कार्य पूरा किया है। विद्यार्थियों, इन तीनों वाक्यों में आप लाल अक्षरों से लिखे शब्दों को ध्यान से देखें। पहले वाक्य में आप देख पा रहे हैं भी, दूसरे वाक्य में भी और तीसरे वाक्य में ही। तो यहां भी 2 बार आया और ही 1 बार। इन 3 वाक्यों में भी और ही ये व्याकरण की दृष्टि से क्या भूमिका अदा कर रही हैं, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, आओ इसकी ओर आपको ले चलता हूं। ध्यान से सुने तथा समझें। इन वाक्यों में भी तथा ही आदि शब्द अर्थ को बल प्रदान कर रहे हैं, अर्थात भी 2 बार आया और ही 1 बार। तो ये भी और ही जो है वो अर्थ को बल प्रदान कर रहे हैं। तो क्या होता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? जो अविकारी शब्द अर्थात अव्यय किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं, वे निपात कहलाते हैं। निपात को अवधारक भी कहते हैं। जैसे अब कुछ उदाहरण और आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला वाक्य है मैं भी क्रिकेट खेलूंगा। यहां भी निपात का कार्य कर रहा है। तुमने तो हद कर दी। यहां तो निपात का कार्य कर रहा है। मोदी जी को बच्चे तक जानते हैं। यहां तक निपात का कार्य कर रहा है। मेरे पास केवल 10 रुपए हैं। यहां केवल निपात का कार्य कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, जो शब्द अर्थात जो अविकारी शब्द या अव्यय
किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करने का कार्य करता है या बल प्रदान करता है, उसे निपात के नाम से जाना जाता है। भी, ही, तो, तक, केवल, मात्र, ये सभी निपात के उदाहरण हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यह थी मेरी आज की अविकारी शब्द अर्थात अव्यय भाग 2 की प्रस्तुति। मेरे अनुसार इस प्रस्तुति को देखने के बाद आपने समझ लिया होगा अविकारी शब्द अर्थात अव्यय क्या है, अविकारी शब्द के कितने भेद हैं, संबंध बोधक अव्यय की उदाहरण सहित परिभाषा आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा उदाहरण सहित आप समझ पाए होंगे तथा निपात अव्यय क्या है, इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं और इसकी परिभाषा क्या होती है, यह भी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब मैं आपके समक्ष आपके स्वयं के आकलन के लिए कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं। आओ पुनरावृत्ति की ओर आपको ले चलता हूं। आओ पुनरावृत्ति करें, अपने स्वयं के ज्ञान का आकलन करें। पहला प्रश्न है आपके समक्ष, उचित अविकारी शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। आप एक दृश्य देख पा रहे हैं, इसे ध्यान से देखें और वाक्य में आपको पढ़कर सुना रहा हूं। डैश, कितने सुंदर फूल हैं। अब बताइए इसमें कौन सा अव्यय आएगा, वाह या हाय? क्या कहेंगे, वाह कितने सुंदर फूल हैं या हाय कितने सुंदर फूल हैं? तो इसका सही जवाब है वाह कितने सुंदर फूल हैं। दूसरा वाक्य देखिए, डैश कितनी गंदगी है, छी या ओह? कौन सा विस्मयादि बोधक अव्यय आएगा? इसका सही जवाब है छी कितनी गंदगी है। दूसरा प्रश्न है आपके समक्ष, उचित अविकारी शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। दो दृश्य आप देख पा रहे हैं, दोनों दृश्यों के समक्ष वाक्य में पढ़कर आपको सुना रहा हूं और उनके विकल्प भी आपको बता रहा हूं। आपने सही जवाब अपनी कॉपी में लिख कर रखना है, इसके उपरांत मैं इसके सही जवाब आपको बताऊंगा। तो पहला वाक्य, पेड़ डैश पक्षी बैठे हैं। ऑप्शन है पर या के ऊपर। दूसरा वाक्य है, शेर जंगल डैश भाग गया की तरफ के साथ। सोच समझकर अपना जवाब अपनी कॉपी में लिखें। आशा है आपने सही जवाब लिख लिए होंगे। तो पहले वाक्य का सही जवाब है के ऊपर और दूसरे का की तरफ। ये दोनों वाक्य मैं आपको प्रस्तुति में उदाहरण स्वरूप समझा भी चुका हूं। पेश है तीसरा प्रश्न आपके समक्ष, उचित अविकारी शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। पहला वाक्य है, कप्तान डैश खिलाड़ी आ रहे हैं, के पीछे या के आगे। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है के पीछे। दूसरा वाक्य, यह रेलगाड़ी दिल्ली डैश जा रही है, की ओर की जगह। सोच समझकर जवाब दें। इसका सही जवाब है की ओर, दिल्ली की ओर जा रही है। चौथा प्रश्न निपात से संबंधित है। उचित निपात का प्रयोग करते हुए वाक्यों का निर्माण करें। आप दृश्य देख पा रहे हैं, अर्थात ये स्लाइड देख पा रहे हैं। अपनी कॉपी में वाक्यों का निर्माण साथ साथ कर लें। मैं पढ़कर सुना रहा हूं। राम, उसके समक्ष लिखा है तक 10 रुपए का नोट है, उसके पास भी कर दी। गांधी जी को बच्चे केवल आगरा जाएगा, तुमने तो हद ही जानते हैं। अब इन 4 वाक्यों का प्रयोग आपने निपात का प्रयोग करते हुए करना है। जैसे मैं एक उदाहरण सही जवाब आपको दे रहा हूं,
आप साथ साथ मिलान भी कर लें यदि आपने कर लिए होंगे तो। राम, राम भी आगरा जाएगा। दूसरा वाक्य, उसके पास केवल 10 रुपए का नोट है। गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, तुमने तो हद ही कर दी। पेश है 5वां प्रश्न। निम्न में से संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से हैं? ऑप्शन, क के सामने, ख तक, ग के वास्ते, घ क और ग दोनों अर्थात के सामने और के वास्ते दोनों। तो क्या सही है इसका जवाब? इसका सही जवाब है घ, क और ग दोनों। प्रस्तुत है अब आपके समक्ष आज की प्रस्तुति का अंतिम प्रश्न। निम्न में से निपात कौन सा है? ऑप्शन है और, के पीछे, तक या सभी अर्थात तीनों। सोच समझकर उत्तर दें। इसका सही जवाब है ग, तक। प्यारे विद्यार्थियों, यह थी मेरी आज की अविकारी शब्द अर्थात अव्यय भाग 2 की प्रस्तुति। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी यह प्रस्तुति अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अंत में मैं आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं।